हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पेपर किया था प्रीवियस ईयर का चैप्टर 1 का रिलेशन एंड फंक्शन का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट द रीजन वाई द रिलेशन आर इक्वल टू ए कोमा बी, जहाँ ए जो है लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है, ऑन द सेट आर ऑफ रियल नंबर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये जो क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है और सीबीएसई में भी आया हुआ है 2016 से 17 में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये जो है अपने से ट्राई करना है, अगर आपसे नहीं बने तो ये आप सॉल्यूशन देखें, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन क्या है, आर इक्वल टू ए कोमा बी है, जहाँ ए जो है लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर है, ठीक है। तो आपको रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव मैंने आपको पढ़ा चुके हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव के लिए जो कंडीशन है ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे क्या एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो 1 कोमा ए बिलोंग्स टू आर है, ये आपका रिफ्लेक्सिव का कंडीशन है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, ए लेस देन इक्वल टू, यहाँ दिया हुआ है ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या है, कंडीशन पे चलते हैं हम अपने। तो ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 1/2 कॉमा 1/2, यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ पे भी ए कॉमा ए का केस है ना। तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4 नहीं है, इसलिए हमारा ये क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो आपको रीज़न जो है ये आपका एग्जाम्पल के थ्रू शो कर सकते हैं रीज़न, ठीक है। अगर पूछेगा ये क्वेश्चन तो आप ये एग्जाम्पल के थ्रू आप बता देंगे रीज़न, एग्जाम्पल के थ्रू आप उसको समझा देंगे जो आपको एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। स्टेट द रीजन फॉर द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाई आर इक्वल टू क्या है, 1,2 2,1 नॉट टू बी ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव क्या होता है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्ले लिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैंने सारा कुछ बताया हुआ है, ट्रांजिटिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, 1 1 फंक्शन क्या होता है, 1 2 फंक्शन क्या होता है। चैप्टर 1 का रिलेशन एंड फंक्शन का मैंने सारा टॉपिक वहाँ पे कवर किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं ट्रांजिटिव क्या होता है, ए को समझते हैं ट्रांजिटिव क्या होता है। ए कोमा बी, बी कोमा सी है, ठीक है। इसका फर्स्ट लेना है, इसका लास्ट, तो ए कोमा सी हो जाएगा। आपको चेक करना है, अगर रिलेशन जो दिया रहेगा ए कोमा सी अगर उसमें होगा तो आपका ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन पे अपने, ठीक है। आर इक्वल टू क्या, 1,2 है, 2,1 है, सेट क्या दिया हुआ है, 1 2 3 है, ठीक है। तो आपको चेक करना है 1,2, ठीक है, और फिर 2,1, इसका फर्स्ट लेना है, इसका लास्ट। 1,1 इसमें दिया हुआ है रिलेशन में, आर में दिया हुआ है, 1,1 नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपका ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है। तो आपको रीज़न ये लिखना है, 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, बट 1,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, बट 1,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो हेंस द गिवन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट 1 2 3 कंटेनिंग 1,2 एंड 2,1 आर देयर इन ऑल, ठीक है। आपको चेक करना है कितना इक्विवेलेंस रिलेशन जो है ये सेट में है, ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर, आपका रीजन देना है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, इक्वल टू क्या है, सेट 1 2 3 है, और ये क्या है 1,2 और 2,1 कंटेनिंग इसमें, ठीक है। तो ये आपको चेक करना है, आपका रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, कोई एग्जांपल आपको लेना है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो। तो यहाँ पे आपको चेक करना है, जो आपका जो एग्जांपल आप लेंगे वो उसमें क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। आप ऐसा एग्जाम्पल आपको लेना है जिसमें आपका तीनों होना चाहिए, ठीक है। तो R1 इक्वल टू क्या हो सकता है, 1,1 हो सकता है, ट्रांजिटिव या सिमेट्रिक, उसके बाद आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, उसके बाद ट्रांजिटिव, तीनों आ गया, इसलिए आपका क्या है ये रिलेशन आप लिख सकते हैं ऐसे, ट्रांजिटिव भी आपका, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। तो ये आपका रिलेशन सही है। तो एक रिलेशन मिल गया। अब दो देखते हैं, दो बन पाता है कि नहीं, तो दो देखते हैं इसमें, 1,1 2,2 3,3, 1,2 2,1 1,3 3,1 2,3 3,2। तो ये आपका जो एग्जांपल है ये भी इसमें तीनों है, ठीक है। आपका इसमें रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो आपका तीनों इसमें आ गया, इसलिए ये भी आपका रिलेशन सही है। तो हम ये जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दो ही यहाँ पे रिलेशन लिख सकते हैं। अगर तीसरा लिखेंगे तो यहाँ पे नहीं बन सकेगा, दो ही पॉसिबल है इसमें, ठीक है। इसके बाद कोई रिलेशन आपका बन नहीं सकता है, तो इसमें दो ही पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ओनली 2 इक्विवेलेंस रिलेशन आर पॉसिबल इन द सेट, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये सीबीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड में जो भी क्वेश्चन था आपका 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, वो आपका कंप्लीट होता है। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका जो है 2020 में या 2019 में आया हुआ है, ठीक है।
तो ये तो आपका बहुत ही ईजी है, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी होगा, ठीक है। ऐसे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको GOF(x) फाइंड करना है, ठीक है। GOF(x), तो ओ को पहले रिप्लेस करना है ब्रैकेट से, तो इसका क्या हो जाएगा, G इंटू ब्रैकेट से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब पूरे को क्या मानना है, x मानना है इसको, x, तो ये क्या हो गया GX। तो GX का वैल्यू क्या है, GX का वैल्यू यहाँ पे है 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3, और x को जो है आपका x का वैल्यू क्या है, fx है, ठीक है। fx का वैल्यू यहाँ पे चेक करते हैं, fx का वैल्यू x² माइनस 1, तो 2 इंटू एक्स की जगह पर क्या है, fx है, fx का वैल्यू क्या है, x² माइनस 1, तो x² माइनस 1 उसके बाद प्लस 3। यहाँ पे fx को मैंने यहाँ पे x माना है, इसलिए x की जगह पर फिर fx डालेंगे, और जो fx का वैल्यू होगा इसमें क्वेश्चन में वो डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 2x² माइनस 2 प्लस 3, ठीक है। उसके बाद 2x² माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस ये कम है और ये ज़्यादा है, ठीक है, तो प्लस 1। तो ये चेक करते हैं, ये आपका मतलब ऑप्शन में दिया हुआ है 2x² प्लस 1, हाँ ये दिया हुआ है 2x² प्लस 1, तो आपका जो आंसर हो जाएगा 42 का ए हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।